जीसस। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं फिर एक बार इस सुंदर समय के लिए प्रभु, इस सुंदर शाम के लिए कि प्रभु आपने हमें यह सुंदर अवसर दिया कि आज आपके चरणों में आकर प्रभु हम अपने आप को समर्पित कर सके। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं आज की आराधना कईयों के लिए आशीष का कारण बने प्रभु यीशु मसीह, कईयों के लिए उद्धार का कारण बनने पाए प्रभु। यह वचन प्रभु, यह आराधना जहां जहां तक पहुंचे प्रभु आपके चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो प्रभु, लोगों को हृदय छिदे प्रभु यीशु मसीह, और वे आपके स्वर्गीय राज्य का दर्शन प्राप्त करने पाए प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि जितने भी इस आराधना में जुड़ना चाहते हैं प्रभु, उनकी हर जरूरत को आप पूरा कीजिए प्रभु, और जितने इसमें जुड़कर शामिल होते हैं प्रभु, कोई भी जरूरत को लेकर प्रभु आज यदि अपने इस आराधना में जुड़ते हैं प्रभु, उनकी हर जरूरत को अपने दया के भंडार से पूरा कीजिए प्रभु। अब तक भी आपने ही हमको चलाया है प्रभु, आगे भी प्रभु हमारी अगुवाई आप कीजिए। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन, हालेलुया। सो आइए, आज जेनिफर और उसके साथ उनका परिवार आज हमारी आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे। सो आइए उनके साथ में हम आराधना करेंगे। Praise the Lord Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है गलियां नहीं, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेगी, घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेगी, मुक्ति और जीवन वो लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है गलियां नहीं, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा। मार्ग हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा। भटके हुओं को राह दिखाने, भटके हुओं को राह दिखाने, इस धरती पर वो आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है गलियां नहीं, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसे भरपूरी से देता वो हमको। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसे भरपूरी से देता वो हमको। लहू बहाकर पाप हमारे, लहू बहाकर पाप हमारे, प्यारे प्रभु ने उठाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नहीं, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी I am second song guy.
चाहे तुमको दिल से। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। आमीन। Praise the Lord Jesus. A beautiful worship, बहुत ही खूबसूरत आराधना मैं और आप इस समय में कर रहे थे। आइए इस समय में हम इससे पहले के संदेश में आगे बढ़े, प्रार्थना के साथ आज हम खुदा बाप के चरणों में आए। वियाना प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी और फिर हम संदेश में आगे जाएंगे। वियाना। नहीं है केस में। Praise the Lord. Yes, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord Jesus. Jesus, we thank you again for this beautiful evening in all of our lives, Father. We thank you for this beautiful day that you have blessed us with, Lord Jesus. We thank you for everything that you have been doing in our lives, Father. We bless everything, Jesus. We submit everything into your hands, Jesus. Bless everything, Lord Jesus. Jesus, we submit the further preaching into your hands. Whichever pastor might be preaching today, Lord Jesus, you bless the pastor, Lord Jesus, and whatever the pastor speaks might be from you, and let us understand it and walk according to it, Lord Jesus. And likewise, I submit everything into your hands, Father. I submit tomorrow's day into your hands, Father. No one knows what's going to happen then, but Jesus, we trust in you, and our hope is in you, Lord Jesus. Jesus, we know that you're going to be with us, you're going to bless us, and tomorrow's day should be made by you, and we should all be glad in it, Father. Jesus, likewise, I submit everything into your hands, Jesus. I submit everything into your hands, Father. Our standing, our sitting, Lord Jesus, everything into your hands, Jesus. I ask this prayer in the most powerful name of my Lord and Savior, Jesus Christ of Nazareth. Amen. आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord. So आइए आज
सिस्टर पूजा संदेश में हमारी अगुवाई करेंगे। सो वी वेलकम यू सिस्टर पूजा, यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड यस यू कैन स्टार्ट। वी वेलकम यू। आइए हम सिस्टर पूजा का स्वागत करते हैं हर्ष के साथ में। यस सिस्टर। Praise God, hallelujah. हालेलुया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर को कि एक बार और मुझे ये मौका दिया है कि प्रभु का वचन आज हम सबके साथ बांट सके और खुद भी सीखे और सबको भी सिखा सके। पहले हम ये हिब्रूज का वचन से पढ़ना चाहेंगे, हिब्रूज का चैप्टर 4 और उसके 12 से 16 आयत तक पढ़ना चाहेंगे। मेरे पास हिंदी बाइबल नहीं है तो मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ और मैं पास्टर को रिक्वेस्ट करती हूँ अगर कोई भी इसको हिंदी में पढ़ सके, क्योंकि मेरे पास हिंदी बाइबल नहीं है। तो somebody can read Hebrews chapter 4 verse 12 through 16 हिंदी में। सिस्टर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है? आई डोंट नो, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, बाकी लोग सुन पा रहे हैं क्या? यस पास्टर, सुनाई दे रहा है। अभी सुनाई दे रहा है ना सबको? नहीं सिस्टर, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। अभी तक तो आपकी आवाज आ रही थी, पर शायद ठीक है, आप एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। Praise the Lord Jesus, hallelujah. Okay. मैं ऑडिबल हूँ अभी पास्टर? Thank you Lord Jesus, praise the Lord, hallelujah. Thank you Jesus. Praise the Lord, hallelujah. 4 का 12 और कितना 13 आ रहा है। ओके 12 आ रहे अभी कुछ नहीं आ रहा। यहाँ माइक ही बंद हो गया है जरा, ये माइक खुल गया है कुछ। एक मिनट सिस्टर पूजा मैं पढ़ूं क्या? हाँ पढ़िए ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। 16 आयत तक 12 ही ना? हाँ अच्छा 12 से 16 तक। सृष्टि की हुई वस्तु उसे छिपी नहीं है, वरन जिसमें हमें उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर आया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाई बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आमीन आमीन। तो इधर जो पहला 12 नंबर का जो आयत सिस्टर ने पढ़ा है, वहाँ पे भी ऐसा लिखता है कि ये जो वचन हमारा बाइबल में लिखा है, हर एक वचन वो इतना ज्यादा एक्टिव है, इतना ज्यादा मतलब शक्तिमान भी है, पावरफुल भी है कि कोई भी हृदय को वो एकदम से काट जाए। तो लेकिन इस वचन को अगर हम लोग खुद के लिए इस्तेमाल करेंगे, अगर हम खुद बाइबल को पढ़ते हैं, खुद इस वचन को अपना मन में रखते हैं, तो इस वचन बताता है कि हमारा जो भी सोच है, हमारा जो भी एटीट्यूड्स है, वो सारा जजमेंट यही वचन कर देता है। हमें बोलने से एक आईना दिखा देता है कि हम कैसा है और क्या चीज हम में अभी भी होना बाकी है, क्या चीज का कमी हम में अभी भी है, और हमको वो कमी को भी खुद में
एक स्ट्रेंथ बनानी है। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी मतलब कोई भी सही एकदम से राइटियस नहीं है बोल के हम खुद को कभी कमियों से दूर नहीं करें। तो जैसे वचन हमें एक आईना जैसा दिखा देते हैं, हमको खुद का परख करवा देते हैं, खुद से मिला देते हैं कि ये चीज तुम में है और ये चीज तुम में लैकिंग है। तो ये हमारा खुद के लिए है, ये वचन हमारे लिए है। और अगर हम ऐसे और आगे में भी ऐसा ही बोलता है कि प्रभु यीशु जब पृथ्वी में आए थे, मांस और रक्त में एक इंसान बन के जब आए थे, तो उस समय में कितना सारा दुख, कितना सारा दर्द वो यीशु को भी टेम्प्ट करने से नहीं रुके थे। तो कई कई जगह में हम पूरा गॉस्पेल बुक में मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन में हम लोग पढ़ते ही है कि कैसे कैसे मतलब प्रभु के चुने गए इज़राइल जातियों का ज्यूज लोग ही, उनका खुद का ट्राइब ही उनको कितना कुछ भला बुरा कितना कुछ कहा है, उनको टेम्प्ट किया है, प्रोवोक किया है, इतना मतलब इतना बद से बदतर की मतलब बहुत खराब से उनको ट्रीट किया है, मानो कि वो कोई है हो ही ना। प्रभु मसीह होने के बावजूद भी उनको ऐसा ऐसा डिसरेस्पेक्ट वाला चीज मिला है सहने को। सेटन ने तो बहुत कोशिश किया कि उनको टेम्प्ट करे और उनके अंदर में जो प्राइड है उसको जगा दे या गुस्से को जगा दे, लेकिन प्रभु मसीह हमेशा निष्पाक थे। प्रभु मसीह खुद इंसान के रूप में आकर इंसान जितना दर्द और दुख भी सहा है, जब उनको बिना कोई दोष का क्रूस में चढ़ाया गया है। और इतना सब इंसान जब उनपे इतना कुछ बोले, इतना कुछ थूके, इतना टॉर्चर किया ना, तभी भी उन्होंने उफ तक नहीं कहा कि वो सारा चीज सह के गया, लेकिन कोई भी पाप नहीं किया। उन्होंने कोई भी गाली नहीं दिया, उन्होंने कोई भी खराब कर्स नहीं किया कि किसी को कर्स नहीं किया, उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं किया जो परमेश्वर को गुस्सा दिलाते हो, जो पिता को गुस्सा दिलाते हो। प्रभु मसीह खुद तो इंसानी रूप में परमेश्वर थे, लेकिन जितना 100% वो ईश्वर थे वैसा ही 100% वो इंसान भी थे। और इंसान में इसी वजह से आए थे ताकि हम लोग के सामने भी वो एक एग्जाम्पल क्रिएट करके जा सके, क्योंकि हम जो उनके डिसाइपल्स है, हम लोग में मतलब हम लोग 100% परमेश्वर तो नहीं है। हम लोग में जिनके पास पवित्र आत्माएं हैं, वो लोग में पवित्र आत्मा प्रभु का है हम में, लेकिन हम लोग 100% हम लोग परमेश्वर तो नहीं है, हम लोग तो इंसानी है और उनके सारे चेले भी इंसानी हैं। तो हम इंसानियों में ऐसा चीज होता है कि हम लोग इंसानियत में ही पाप ऑलरेडी हम लोग में अंदर में होके ही है, जन्म से होके है, लेकिन उस पाप को भी कंट्रोल करने का जो पावर वो प्रभु ने हमको देके गया है। और जैसे ये उनको सारा दुख तकलीफ होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी कोई पाप नहीं किया, निष्पाक रखा खुद को, वैसे ही हम लोग को जब भी कोई दुख दर्द या ऐसा कोई सिचुएशन हो जहाँ में हम लोग को बहुत गुस्सा आता हो, या ऐसा मन करता हो कि हम 2-4 गालियां दे दे, या ऐसा मन करता हो कि कुछ गलत कर बैठे या झूठ बोल दे, या फिर ऐसा कुछ भी करो जो चीज प्रभु के खिलाफ है, वहां पे हम लोग को याद रखना है कि प्रभु ने भी हम लोग जैसा दुख दर्द और तकलीफ सहा है, लेकिन अगर उन्होंने कोई तकलीफ में भी होने से भी उन्होंने कभी भी अगर पाप नहीं करते हैं तो हमें भी नहीं करना है। अभी हम जेम्स का चैप्टर 1 और वहां से वर्स 19 से 21 तक पढ़ेंगे। जेम्स का चैप्टर 1 का 19 से 21। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है।
आमेन। तो इधर में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर हम लोग को ऐसे आज्ञा दिया है कि हम लोग जब भी बोले तो बोली में हम लोग का गुस्सा आने में थोड़ा धीरज रखे। ऐसा ना हो कि हम लोग गुस्से में ऐसा कुछ काम कर जाए जो कि परमेश्वर को पसंद ना हो, क्योंकि वचन खुद ही बता देता है कि अक्सर ये चीज होता है। मतलब ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि कोई भी इंसान जब भी गुस्सा होता है तो गुस्से में कोई किसी और के बारे में भला नहीं सोचता है, वो किसी और के बारे में बुरा ही सोचते हैं। और वो जो हम बुरा सोचते हैं या बुरा सोच के अगर हम लोग कुछ गलत कर बैठते हैं तो वो चीज भी गलत है। प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु को उससे खुशी नहीं मिलती है, उनको दुख मिलता है। क्या पता शायद उनको गुस्सा भी दिलाते हो। तो वो चीज को हम लोग को रोक के खुद को थोड़ा सा कंट्रोल में करने का कोशिश करना है। और अगर हम नॉन बिलीवर्स में देखेंगे तो नॉन बिलीवर्स में ये सारा चीज बहुत कॉमन रहता है, लेकिन अगर हम लोग मसीह में हैं तो हम ये गारंटी का साथ नहीं बोल सकते कि मसीह में है तो हम लोग में सब कुछ क्लीन है, क्लियर है, हम में एक स्पॉट भी कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है। हम लोग भी एट द एंड इंसान है, और हर एक इंसान होने के लिए हम लोग में हर एक जन में कुछ ना कुछ कमियां हैं। गुस्सा होना भी बहुत ही नॉर्मल वाला चीज होता है इंसान के लिए, लेकिन गुस्से में कोई पाप ना कर जाए ये चीज में कंट्रोल लाने के लिए जो हम लोग का पवित्र आत्मा प्रभु ने दिया है एज अ हेल्पर, तो वो हम लोग को हेल्प करता है। प्रभु हम लोग को हेल्प करता है ताकि हम लोग खुद थोड़ा कंट्रोल में रह सके। और आगे भी हम अगर पढ़ेंगे कि जो हम पहले जो हिब्रू का 4 का 16 वचन पढ़े थे, उसमें ऐसा लिखा था कि परमेश्वर इतना ज्यादा करुणामय है कि अगर हम उनका दरबार में एकदम फुल कॉन्फिडेंस से जाएंगे ना, कोई झिझक के बिना अगर हम उनका दरबार के जाएंगे तो कोई भी दुख हो, तकलीफ हो, कोई भी ऐसा नीड का समय हो, कोई भी ऐसा जरूरत का समय हो, तो प्रभु का हाथ हमेशा है हम लोग के पास। तो उनका दया, उनका करुणा मिलने के लिए प्रभु हमेशा से तैयार है। तो लेकिन हम लोग को परखना खुद में है कि क्या हम इतना निश्चय के साथ प्रभु का सामने हम लोग क्या जा सकते हैं? क्या हम लोग में इतना हम खुद क्या इतना निष्पाक है कि हम प्रभु के सामने खड़ा होके ये बोल सके कि प्रभु तू 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 चाहे तो मेरा मन को, मेरा माइंड को, दिमाग, मन सबको तुम परख कर देख सकते हो कि मेरे अंदर में कोई भी फ्लॉज या कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है ये मांग करने टाइम। तो इतना निश्चय के साथ अगर हम जाएंगे और तो प्रभु के सामने प्रभु तो दयावान है, प्रभु तो करुणामय है ही। हम लोग के जो भी समय का नीड हुआ उसको प्रोवाइड करने के लिए, डिलीवर करने के लिए वो तो है ही हमेशा तैयार। साम 139 वर्स 23 से 24 तक हम पढ़ना चाहेंगे। साम 139 के 23 से 24। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख के कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। आमीन। और इस वचन में भी दाऊद जो है होता है, ये मतलब ये दाऊद का गीत में से ये वचन है। और जैसे ही दाऊद प्रभु के सामने जाकर खुद को खोल दिया और प्रभु को बोला कि प्रभु तुम जांच लो मेरा दिमाग में, मेरा मन में अगर कुछ भी गलत आपको मिला है तो मुझे आपका निष्पाक में आप खुद मुझे लीड करके लेके चलो। कमियां हम सब में होती है, लेकिन वो कमियों के रहने के बावजूद क्या हम प्रभु के सामने जाके वो उस चीज को बोलकर, खुद को खोलकर प्रभु को वो चीज खुद को निष्पाक रखने का जो
डोर है वो हम दे सकते हैं क्या? अगर दे सकते हैं, क्योंकि ये चीज हम हर एक इंसान के लिए बहुत ही जरूरी है। इनफैक्ट मेरे खुद के लिए भी बहुत ये चीज जरूरी है, हर एक इंसान के लिए जरूरी है। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं ना, हम लोग नॉर्मली जब भी हम लोग वचन पढ़ते हैं ना, पहला बात दिमाग में आता है क्या कि अरे उस ब्रदर ने ना इस वचन को नहीं मानते हैं, अरे वो सिस्टर ना ये वचन को नहीं मानते हैं, अरे पता है वो सिस्टर प्रेयर नहीं करते हैं, पता है वो ब्रदर ना फास्टिंग नहीं करते हैं, पता है ये अंकल ये तो बाइबल भी नहीं छूते हैं, पता नहीं क्या। मतलब क्रिश्चियन के अंदर भी, क्रिश्चियनिटी होने के बावजूद भी हम लोग के मन में वो चीज फर्स्ट आते हैं कि दूसरों को जज करें। लेकिन प्रभु का वचन हमें क्या बताता है? ब्रदर मैथ्यू चैप्टर 7 का वर्स 1 पढ़ देना। मैथ्यू का चैप्टर 7 वर्स 1। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। आमीन। तो इधर में भी दोष बोला है, लेकिन दोष को एक्चुअली जजमेंट, ठीक दोष नहीं है, समवॉट दोष है। दोष का इंग्लिश में ब्लेम होता है, लेकिन जजमेंट का अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो उसका क्या होगा कि हम एक परिणति में आ जाते हैं कि ये इंसान ऐसा ही है या वो इंसान वैसा ही है। तो ये चीज हो जाता है जजमेंट। और प्रभु ने बोला जजमेंट करना हम लोग का चीज नहीं है, वो परमेश्वर जब आएंगे तो वो संभाल लेंगे, वो जजमेंट करना उनका चीज है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि अगर हम लोग का घर में भी कुछ चीज खो जाता है ना, पहला दिमाग में आ जाते है अरे वो इंसान, वो मेड लास्ट आई थी ना, शायद वो लेके गया होगा, या कोई और इंसान घर में आया था ना, जरूर वो उठा के लेके गया होगा। लेकिन हम खुद ढूंढता नहीं है कि अपना क्या पता, हम बिना ख्याल में, मतलब ऐसे ही आउट ऑफ माइंड में जाके हम खुद ही कहीं में रख दिया हो। लेकिन मतलब वो चीज बहुत नॉर्मल होता है, वो चीज पहले आ जाता है। तो हम लोग को खुद को जांचना है कि खुद में क्या चीज मिसिंग है। और फर्स्ट पीटर का चैप्टर 1 वर्सेस 15 से 16 आयत तक अगर हम पढ़ेंगे, अभी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा इतना पढ़ने में। तो ये वर्स में ऐसा लिखा है कि प्रभु खुद पवित्र है और प्रभु चाहते हैं कि हम उनके जो डिसाइपल्स है हम भी उनके जैसा पवित्र हो। तो ऐसा नहीं है कि प्रभु चाहते हैं कि हम लोग में 1% या 0.5% भी गलती नहीं होनी चाहिए। वो शायद थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन चैलेंजिंग है। लेकिन हम लोग में वो चीज होनी चाहिए कि हम लोग खुद से वो चीज, खुद का जो स्पिरिचुअल लाइफ है, खुद का जो स्पिरिचुअल प्योरिटी है, जो होलीनेस है, उसको हम खुद जगा के रखे। अगर थोड़ा सा भी धूल निकला खुद के ऊपर तो हम खुद ही उसको साफ कर दे। ऐसा ऐसा चाहिए प्रभु को। ऐसा नहीं कि हम किसी और का धूल आंख में लगे तो हम बड़बड़ाना शुरू कर दे। तो प्रभु का जो भी वचन बाइबल में है वो हमारे लिए है, खुद के लिए है। इसको अगर हम दूसरों पे इस्तेमाल करेंगे तो जरूर से जरूर सेटन के ऊपर इस्तेमाल करनी चाहिए, कि सेटन जब हमें टेम्प्ट करे तब सेटन के मुंह के ऊपर एक बाइबल का वचन डाल के बोलना है कि प्रभु ने ये बोला है, तो मैं तुम्हारा नहीं विश्वास करने वाला। एक लास्ट में हम स्टोरी बताना चाहेंगे। 2 दिन पहले मैंने ये फेसबुक पे पढ़ा था स्टोरी, और ये जस्ट एक कहानी है, जो जिसका भी है पता नहीं इंसिडेंट है कि जस्ट अ स्टोरी, बट मुझे मजा लगा पढ़ने में, इसीलिए मैं शेयर करना चाहती हूँ कि एक क्रिश्चियन बिलीवर का घर होता है, पति पत्नी दोनों होते हैं, और उनके घर में एक दिन उनका जो मंडली का पास्टर है वो आते हैं, डिनर टेबल में जाते हैं, और मतलब डिनर पे इनवाइट करते हैं पास्टर को। तो पास्टर आके अच्छे से डिनर विनर करके वचन पढ़ के ब्लेस करके चला जाता है। फिर जब वो लोग लास्ट जब प्लेट वेट साफ सफाई करते हैं, तब जो औरत है उनको दिखता है कि एक स्पून मिसिंग है, तो एक स्पून नहीं है उस टेबल में। तो वो कोसने लगती है पास्टर को कि पास्टर ही सिर्फ आया था हम लोग के घर में लास्ट, हम तो डिनर टेबल में सर्व किया था, अभी नहीं मिल रहा,
तो जरूर पास्टर छुड़ा के लेके गया होगा। बहुत मतलब आसानी से पास्टर को चोर बोल दिया। फिर उसका जो आदमी रहता है वो भी बोलता है कि हाँ हो सकता है पास्टर ऐसे लेके गया होगा, देख ऐसे कोई चोरी करते हैं क्या, पास्टर है और पास्टर को तो और भी ज्यादा होली होना चाहिए, पास्टर ही अगर ऐसे चोर जैसा बर्ताव करे तो बाकी लोग क्या करेगा। मतलब दोनों मिलके जबरदस्त बड़बड़ाने लगे और जबरदस्त जजमेंट करने लगे पास्टर के ऊपर। फिर क्या होता है, फिर 1 साल गुजर जाता है। फिर 1 साल गुजर जाने के बाद फिर से वो पास्टर उनके घर में डिनर को आते हैं। फिर से वो लोग बुलाते हैं, फिर से वो पास्टर उनके घर में आता है, डिनर करते हैं। तो उस टाइम जो आदमी होता है वो पास्टर से डायरेक्ट पूछ लेता है कि पास्टर आप लास्ट ईयर जब आए थे हम लोग के इधर में डिनर करने, तब आप हम लोग का एक चम्मच चुरा के लेके गए थे क्या? तो पास्टर जवाब देता है कि नहीं, हम छुड़ाया नहीं था, लेकिन हम उस चम्मच को तुम्हारा बाइबल के अंदर में रख के गया था। तो बेसिकली चीज ऐसा हुआ कि वो दोनों मिलके जबरदस्त पास्टर को जज तो कर दिया, लेकिन खुद का जजमेंट के लिए खुद का बाइबल 1 साल तक नहीं खोला। अगर खोलता तो मिल जाता वो चम्मच। ढूंढने का भी कोशिश नहीं किया घर में कि कहीं और में मैं भूल के रख दिया हूँ क्या। लेकिन ये चीज बहुत नॉर्मल होता है कि हम तुरंत से दूसरे को जज कर देते हैं। खुद का हम देखता नहीं है, खुद का हम खोजते नहीं है, लेकिन हम दूसरे को जज कर देता है। तो प्रभु का वचन बताता है कि हम लोग को ऐसा नहीं है। अगर ढूंढना है तो खुद में ढूंढो, अगर परखना है तो खुद को परखो, और जो चीज सही नहीं है उसको सही करने का कोशिश करो। और ये बता के मैं आज का मैसेज एंड करना चाहती हूँ, और बाकी का समय मैं पास्टर का हाथ में देना चाहती हूँ। थैंक यू। Yes, praise the Lord. So I believe अंत होते होते शायद सुनने वालों को, जैसे सिस्टर ने कहा कि ये स्टोरी सुनकर मुझे मजा आया, आपको भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस स्टोरी के अंदर आपको एक बात समझ में आई होगी कि देखो, न्याय तो हमने कर दिया परंतु साल भर बाइबल को खोलकर भी नहीं देखा। यहाँ पर वचन बताता, जैसे सिस्टर ने वचन पढ़ा उसी वचन को मैं भी देखता हूं, हमेशा इस बात को मैं कोट तो करता हूं। आइए फिर एक बार थोड़ा सा सिर्फ ग्लिम्स लेने के लिए सिस्टर ने बहुत ही उत्तम उदाहरण हमारे सामने रखे, बहुत ही अच्छा बताया कि हम मनुष्य का स्वभाव है कि हम लोगों का न्याय करते बैठते हैं। और सच में वचन तो बताता है कि वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी तेज है। दो-धारी तलवार। सिस्टर इतनी देर से जो वचन मुझे और आपको दे रहे थे, इस वचन का एक ही सार था। यह वचन एक तरफा न्याय नहीं करता। आप संसार का न्याय करोगे परंतु वचन आपका न्याय करेगा, क्योंकि ये वचन ऐसा लिखा है, इन इंग्लिश इट सेज डबल साइडेड स्वॉर्ड, ऐसा लिखा है, शायद मैंने इंग्लिश बाइबल में पढ़ा नहीं, मुझे लगता है ऐसा ही लिखा होगा। हिंदी में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। दो धारी तलवार मतलब एक ऐसी तलवार जो दोनों तरफ से काटती है। जिस तलवार को दोनों तरफ से धार है, बोलने वाले को भी काटेगी, सुनने वाले को भी काटेगी, आज जो मसीह है उसको भी काटेगी और गैर मसीह को भी काटेगी। परंतु मुझे और आपको आज इस बात को स्वीकार करना होगा। क्या ये वचन एक तरफा है? नहीं, ये वचन आपके लिए भी है, ये वचन मेरे लिए भी है, हर एक सुनने वालों के लिए और कहने वालों के लिए। तो हम लोगों का न्याय न करते बैठे। सच में हमें संयम तो रखना है। वचन तो बताता है कि क्रोध करने में, मतलब इसका दूसरा अर्थ सिस्टर बताना चाहते थे हमको कि न्याय करने में जल्दबाजी न करना। हम थोड़ा भी समय नहीं लेते और तुरंत किसी का न्याय कर देते हैं, किसी को जज कर देते हैं। और फिर, क्योंकि मैंने भी एक बार ऐसी एक कहानी जब मैं बाइबल कॉलेज में था तब मैंने सुना था। ऐसी एक कपल था और इस कपल को और ये उनके एक पास्टर थे और इन पास्टर के बारे में इस कपल को कुछ तो अच्छा नहीं लगा और इन्होंने इस बात को पक्का नहीं किया कि क्या ये सही है या नहीं सही है, परंतु ये लोगों को बोलने लगे। किसी को बोला और किसी को बोला और किसी को बोला और ऐसे बहुत लोगों को बोल बोलकर इन पास्टर साहब का जो है नाम उन्होंने बिल्कुल बदनाम कर दिया।
और फिर बहुत ही उनकी नामधराई हुई पासबान की, और समय बीत गया और उसके बाद एक समय ऐसा आया जब इनको, इस कपल को पता चला कि अरे हमने जो पास्टर के बारे में सोचा था वो गलत था और ये सही नहीं था जो हमने बोला, ये हमने गलत सुना और गलत कह दिया जल्दबाजी में। तो ये कपल गए पास्टर के पास और पास्टर को बोले कि पास्टर हमें माफ कर दो, हमने आपके बारे में जो उस समय में ये सब बात हमने फैला दी थी वो गलत था और हमें इसकी क्षमा दे दो। पास्टर ने कहा ठीक है मैं आपको क्षमा दे दूंगा, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा पहले, उसके बाद आपको मैं क्षमा करूंगा। तो बोले ठीक है आप बताइए क्या बताना चाहते। तो पास्टर ने उनको एक पहाड़ी की, वहां पर जो भी है पहाड़ी है, उस पहाड़ी की चोटी पर लेके गए उनको, और चोटी पर लेकर जाकर थैली में उन्होंने कुछ लाया था, तो चोटी पर लेकर गए और पास्टर ने उस थैले में से सब जो पक्षियों के जो फेदर होते हैं ना, पंख भरकर लाए थे उस बैग के अंदर, और बहुत सारे पंख थे। तो उन सारे पंखों को निकालकर, बहुत तेज हवा चल रही थी वहां पर, क्योंकि पहाड़ी थी तो तेज हवा चल रही थी, पासबान ने ऐसे सारे फेदर उड़ा दिए, उस पक्षी के जो पंख थे वो सब ऐसे उड़ा दिए। और फिर सब उड़ाकर हो जाने के बाद, क्योंकि हवा में तो वो चारों तरफ बिखर गए, बिल्कुल दूर दूर तक चले गए। और फिर पास्टर ने इस कपल से कहा कि ठीक है मैं अभी आपको क्षमा कर दूंगा, लेकिन ये सारे फेदर जो उड़ गए हैं इनको लाकर जमा करके मुझे दे दो वापस। तो ये कपल तो उनको बड़े अचंभे से देखने लगा, और कपल ने कहा ये कैसे संभव हो सकता है, ये तो नामुमकिन है, आपने जो फेदर हवा में उड़ा दिए वो तो दूर दूर तक चले गए, ऐसे ऐसी जगह पर चले गए जहां से हम कुछ जमा भी नहीं कर पाएंगे, तो हम कैसे आपको जमा करके लाकर दे दे। तब पास्टर ने उनको कहा ऐसा ही होता है, जब हम जल्दबाजी कर कर कोई बात फैला देते हैं, लोगों को हम चुगली कर देते हैं, लोगों का न्याय कर देते हैं, यह बात फिर सीमा से बाहर एक बार चली गई, उसको आप गैदर नहीं कर सकते हो। तो क्या इन सारी बातों को हम फिर से वैसा का वैसा कर पाएंगे क्या? नहीं, जो मुंह से एक बार निकल जाता है, इस जबान को बाइबल के अंदर, याकूब की पुस्तक के अंदर बहुत ही बड़ा भयानक ऐसे क्या बोलते हैं उसको, उपमा दिया गया है कि इस जबान को एक ऐसी तीली के समान, माचिस की तीली जो होती है उसकी उपमा दी गई, जो पूरे वनों को जला डालती है, पूरे जंगल को आग लगा देती है वो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सिस्टर ने एक सही विषय मेरे और आपके सामने रखा है, जब हम किसी का भी न्याय करें तो जल्दबाजी ना करें, लोगों को बोलते ना फिरे, क्योंकि न्याय तो सबका होने वाला है। परमेश्वर सब भली भांति जानता है, वचन तो बताता है सृष्टि की कोई भी वस्तु, इसी इब्रानियों के पुस्तक के 4 अध्याय के अंदर हमने 13वें वचन में हमने पढ़ा कि सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छिपी हुई नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तु जो है खुली और प्रकट है। परमेश्वर से कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। जब परमेश्वर से कुछ नहीं छुपा हुआ है तो मैं और आप कौन होते हैं जो लोगों की बातों को खोलते बैठे हैं? क्या आप जानते हो हमें किसी को कहने की क्या जरूरत है? परमेश्वर तो सब कुछ जानता है, क्योंकि न्याय तो वो करने वाला है, मैं और आप किसी का भी न्याय नहीं कर सकते। सो हम सिस्टर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक अच्छा विषय मेरे और आपके साथ में बांटा, और मैं विश्वास करता हूं कि हम सुनने वालों ने इस बात को सीख लिया होगा कि हम जल्दबाजी में किसी का न्याय ना करें, परंतु सोच विचार करके, क्योंकि वचन तो दोधारी तलवार है, मेरे लिए भी उतना ही है और जिसका न्याय मैं और आप करें उसके लिए भी उतना ही है। तो वचन ही सबका न्याय करेगा। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को इस वचन के पढ़े जाने पर आशीषित करें। और मैं चाहूंगा आज के संदेश के समाप्त होने के समय कौन हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे? आज बहुत ज्यादा ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, परंतु मैं चाहूंगा कि लेट मी सी। ब्रदर गोविंद, आज आप प्रार्थना में हमारी अगुवाई कीजिए। ब्रदर गोविंद प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे और फिर हम हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर यीशु मसीह, तू जिंदा दे जागता है लॉर्ड पिता परमेश्वर यीशु मसीह। लॉर्ड पिता
पिता परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु के पिता परमेश्वर, आपने हम सबको एकत्र किया लॉर्ड पिता परमेश्वर, अच्छा आपकी संगति में बिठाया है लॉर्ड पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। लॉर्ड पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आपके नाम की हम स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, बढ़ाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे प्रभु। लॉर्ड पिता परमेश्वर यीशु मसीह, जिस तरह पिता परमेश्वर आपने हम सबसे अपने वचन के जरिए बातें किया लॉर्ड पिता परमेश्वर, राजा यीशुआ के पिता आपका वचन दो-धारी तलवार है लॉर्ड पिता परमेश्वर यीशु मसीह, वो पिता परमेश्वर राजा बोलने के ऊपर वाले के ऊपर भी काम करती है, जो नहीं करता है उसके ऊपर भी काम करता है। लॉर्ड पिता परमेश्वर राजा आपके कलाम सच्चे है मेरे प्रभु, खुदावन पिता परमेश्वर राजा आपके बोल पिता परमेश्वर सच्चे, वायदे सच्चे लॉर्ड पिता परमेश्वर यीशु मसीह, पिता परमेश्वर यीशुआ जब आपका वचन पिता परमेश्वर निकलता पिता परमेश्वर वो काम करके ही लौटता मेरे प्रभु। लॉर्ड पिता परमेश्वर राजा आपके नाम को धन्यवाद देते मेरे प्रभु। स्वर्गीय पिता परमेश्वर यीशु मसीह, पिता परमेश्वर यीशु मसीह, मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता के पिता परमेश्वर, आप अपने वचनों के जरिए लॉर्ड पिता परमेश्वर हम सबको पिता राजा प्रेरणा देते हो मेरे प्रभु। लॉर्ड पिता परमेश्वर यीशुआ, Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. परमेश्वर राजा पिता परमेश्वर मसीह, आपका नाम स्थापित सर्वज्ञान सब शक्तिमान खुदावन लॉर्ड पिता आप हो मेरे प्रभु। लॉर्ड पिता परमेश्वर यीशु मसीह, मैं पिता परमेश्वर यीशु जो भी भाई बहन लॉर्ड पिता परमेश्वर राजा यूट्यूब पे जुड़ा हुआ है लॉर्ड पिता परमेश्वर राजा, जिनके जरिए पिता परमेश्वर राजा आपका वचन कलाम सुनता है मेरे प्रभु, सबको पिता परमेश्वर राजा आप आशीष करना, पिता ब्लेसिंग करना लॉर्ड पिता परमेश्वर यीशु मसीह। पिता परमेश्वर यीशु मसीह, पिता परमेश्वर राजा अपने अपने वचनों को लॉर्ड पिता परमेश्वर राजा अपने नाम से भी बहुमूल्य समझा मेरे प्रभु। लॉर्ड पिता परमेश्वर यीशु मसीह, पिता परमेश्वर सबको आप आशीष करना, पिता ब्लेसिंग देना लॉर्ड पिता परमेश्वर राजा, अपने आत्मिक जीवन में बढ़ाना मेरे प्रभु। लॉर्ड पिता परमेश्वर राजा संसारिक बातों से पिता दूर करना मेरे प्रभु, और आपने आत्मिक जीवन में बढ़ाना पिता, आप ऐसा करो कि मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूं मेरे प्रभु। लॉर्ड पिता परमेश्वर यीशुआ, मैं सबको आपके हाथों में सौंपता हूं मेरे प्रभु। पासवान के पिता परमेश्वर सबको फैमिली को आपके हाथों में सौंपता हूं, और लॉर्ड पिता परमेश्वर यीशुआ जो भी पिता परमेश्वर भाई बहन आपका कलाम सुनते हैं सबको आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रार्थना तेरे सामर्थ्य नाम से मांगता हूं, आमेन। आमीन, हालेलुया। आइए हम सब एक मन होकर बच्ची बलप्रीत के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे पास बच्ची बलप्रीत के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट आई है कि उसके सर में कुछ प्रॉब्लम है और समय समय पर उसे असहनीय दर्द होता है, और सिस्टर रानी जो सिरिल और सिंथिया की टीचर है, और उन्होंने हमसे प्रार्थना की गुहार लगाई कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। आइए पूरी कलीसिया मिलकर और सभी मिलकर सिस्टर बच्ची बलप्रीत के लिए हम प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु हम बलप्रीत के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमने आपसे पुकार कर मांगा है और आपने हमारी प्रार्थना और पुकार को सुना है प्रभु। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं पूरी कलीसिया एक मन होकर के प्रभु आपके सामर्थ्य हाथ को बलप्रीत के ऊपर आप बढ़ाइए प्रभु, और इससे वक्त प्रभु यीशु मसीह उसके सर में उसके शरीर में कोई भी तकलीफ है इससे वक्त वो दूर हो जाए प्रभु। आपकी स्वर्गीय सामर्थ्य उस बच्चे के जीवन में आने पाए प्रभु, और प्रभु वो आपने पूर्ण चंगाई को प्राप्त कर फिर कभी इन पीड़ाओं का अनुभव न लेने पाए प्रभु यीशु मसीह। हर एक दर्द और पीड़ाएं प्रभु इस बच्ची के जीवन से आप दूर कीजिए प्रभु, और प्रभु होने दीजिए जो जिस तकलीफ से आज ये परिवार गुजर रहा है प्रभु, और उन सारी तकलीफों से उस कुटुंब को बाहर निकालिए प्रभु, कि इस बच्चे के दर्द को देखकर कोई प्रभु वहां पर खुशी नहीं है प्रभु, परंतु आपका आनंद वहां पर आने पाए प्रभु, पूर्ण चंगाई वहां पर आने पाए, आपका छुटकारा वहां पर आने पाए। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने इस प्रार्थना को सुना और कबूल किया। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहेंगे आमीन आमीन आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन। So praise the Lord everyone.